कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के गाजरों के खेत में बैठे गाजर खा रहे थे। वे दोनों एक गाजर खाते और दो गाजर जमीन से उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा पेट तो अब भर गया है। चलें जल्दी अब घर चलें, वरना वो गंदी आंखों वाला कबूतर अपने खेत में आता ही होगा। गौरी, आज तो कबूतर अपने गाजरों के खेत को उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा। पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाजरों के खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त किसी चोर ने मेरे गाजरों के खेत का क्या हाल बना दिया है। अरे, गाजर खाने के लिए होती है, यूं उजाड़ने के लिए नहीं। सारा खेत मेरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। रोता हुआ बेचारा कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने गाजरों के खेत पर कितनी मेहनत की है, पर पता नहीं वह चोर कौन है जो रोजाना मेरे खेत में आता है और मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर जाता है। कबूतर भैया, पर हमारी जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है। शायद दूसरे जंगल वाले दुष्ट उल्लुओं का यह काम होगा। जिस दिन उस चोर को मैंने पकड़ लिया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और फिर कबूतर लोहार पक्षी चाचा समसम के पास जाता है। चाचा समसम, मुझे एक बहुत ही अच्छा फंदा बना कर दे। ऐसा फंदा जिसमें पक्षी फंसने के बाद भाग ना सके। ये लो, ये लोहे का फंदा है। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा वह फंस जाएगा और भाग नहीं पाएगा। ये फंदा बहुत मजबूत है। मैं चली, उड़ती उड़ती मैं चली, अपने माँ के घर मैं चली। ऐसे गाना गाते हुए और झूमते हुए गोरी कौवी अपने माँ के पास जाती है। माँ, कैसी हो? कुछ खाया पिया भी है या भूखी ही बैठी हो? अरे क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो कल से ही सूखा पड़ा हुआ है। खाने के लिए जंगल में एक दाना तक नहीं है। अरे माँ, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चले आप मेरे जंगल चले। आपको पता है, मेरे पति कालू जी ने गाजरों का खेत उगाया है। चले उस खेत से थोड़े गाजर खा लें। क्या कालू ने गाजरों का खेत उगाया है? अरे, मेरा दामाद इतना मेहनती कब से हो गया? माँ, अब कालू जी बड़े मेहनती हो गए हैं। माँ, आप मेरे साथ चलें और मीठे मीठे गाजरों को खाएं। वे मीठे मीठे गाजर खाकर आप बहुत खुश हो जाओगी। चिड़िया बहन, आज जो भी होगा वो फंस जाएगा। आपको पता है, मैंने अपने गाजरों के खेत में एक लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, कहीं ऐसा ना हो कि चोर आपका वह फंदा देख ले और फंदा ही चुरा कर वहाँ से भाग जाए। अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो लालची चोर आज जरूर फंसेगा। आज वो फंदा नहीं देख पाएगा और उस फंदे में वह जरूर फंसेगा। कालू जी चले, आज माँ भी मेरे साथ आई है। कालू बेटा, गोरी ने मुझे बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरें खाते हैं, वो हमारा ही खेत है ना? ये सुनकर कालू भी समझ जाता है। हाँ हाँ, चलो सब मिलकर जाती हैं और बहुत सारे मीठे मीठे गाजर खाते हैं। और फिर तीनों कौवे कबूतर चाचा के खेत पर जाते हैं। माँ, तुम ये गाजर खाओ, ये गाजर बहुत मीठे हैं। अरे रुको रुको बेटी, पहले ये वाली गाजर तो मैं पूरी खा लूं। अरे नहीं नहीं माँ, आधी खाकर आधी गाजर फेंक दो, ऐसे ना पेट नहीं भरता। चलो माँ, दूसरी गाजर खाओ तुम। कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरें खा रहा था। माँ, तुम यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ तो मीठे मीठे अंगूर और केले भी हैं। लगता है कोई पक्षी हमारे खेत में इन फलों को भूल गया है।
बेटी, मुझे केले के छिलके उतार के दो। बहुत दिन हो गए मैंने केला नहीं खाया। गोरी कौवी जैसे ही केला लेने के लिए जाती है कि वह फंदे में फंस जाती है और उसका पूंछ उस लोहे के फंदे में जाकर अटक जाता है और सायरन भी बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर कबूतर मोटी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। कालू कौवा और गोरी की माँ जल्दी से उड़कर पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। माँ, माँ बचाओ, बचाओ मुझे माँ, माँ बचाओ। कबूतर तो दे दनादन गोरी कौवी की पिटाई करनी शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता था कि ये सारी करामत तुम दुष्ट कौवों की है। तुमने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। माँ, माँ मुझे बचाओ, बचाओ माँ। और फिर गोरी की माँ थोड़ा हौसला करके वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार इसे माफ कर दो। मुझे सब मालूम हो गया है कि इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, पर बेटा एक बार मेरे कहने पर इसे माफ कर दो। माँ, अब मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुंह भी नहीं करूँगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती ना तो मैं तुम्हें जान से ही मार देता। और फिर कबूतर गोरी कौवी को छोड़ देता है और गोरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। उस जंगल में कबूतर ही सबसे अधिक पढ़ा लिखा था और वह चाहता था कि जंगल के अन्य पक्षी भी पढ़ना लिखना सीख ले। इसलिए उसने उस जंगल में एक स्कूल खोला हुआ था जिसमें जंगल के सभी पक्षी पढ़ने आए हुए थे। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3। कबूतर टीचर, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर आपने मुझे रोल नंबर 1 नहीं दिया तो कल से मैं स्कूल पढ़ने नहीं आऊंगी। गोरी, तुम बाद में आई थी। जो तुमसे पहले आए थे, पहले उन्हीं पक्षियों के रोल नंबर्स हैं। कबूतर टीचर, आप ऐसा करें कि गोरी को मेरा रोल नंबर दे दे और मुझे गोरी का। अब खुश हो गोरी? हाँ हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी स्कूल में सबसे आखिरी नंबर मेरा ही था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरी पहली रोल नंबर की इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे ही गोरी कौवी पढ़ने की बजाय लड़ाई झगड़े में ही समय गुजार देती थी। कल आप सभी को 1 से 5 तक की गिनती याद करके आनी है। जो कोई भी याद करके नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। ओए कालू बताओ 1 के बाद क्या आना था? गौरी, ये तो बहुत आसान है। 1 के बाद आता है 4। ऐसे गोरी कौवी कालू कौवे से गिनती याद करती है और अगले दिन जब वह क्लास में जाती है तो 1 4 5 और गलत, फिर से गलत। गोरी, क्लास में सबने गिनती याद कर ली है और एक तुम हो जो तुम्हारी समझ में कुछ आती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं कबूतर टीचर? मैं जो भी याद करती हूँ रात को सब सोते समय भूल जाती हूँ। तूते को प्यास लगी हुई थी तो वह नदी किनारे पानी पीने गया हुआ था। गोरी कौवी को तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी और गोरी कौवी ने देखा कि तोता अपने घोंसले में नहीं है और उसके घोंसले में 4 अमरूद रखे हुए थे, तो वह उसके घोंसले से अमरूद खाने लग जाती है। तोता भी कुछ देर बाद अपने घोंसले में लौट आता है और गोरी कौवी को अमरूद खाता हुआ देख लेता है। गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया। भागो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तोते, अरे सुनो तो, मैं तो कबूतर टीचर का कल का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4 गोरी। और अगर उनमें से मैंने 1 अमरूद खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ, ठीक कहा। इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। गोरी, तुम ना ये पढ़ाई
किसी और के घोंसले में जाकर करो, भागो यहाँ से। लकड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और घर की छत पर सूखी घास लगाते हैं। कबूतर टीचर ऐसे पक्षियों को पढ़ा रहे थे, मगर गोरी कौवी तो सोई हुई थी। वह कबूतर टीचर की एक भी बात को सुन नहीं रही थी। गोरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? अगर सोना ही है तो अपने घर में ही सोया करो। गोरी सुनो, कल से तुम यहाँ मत आना। सॉरी कबूतर टीचर, वो क्या है ना, कल रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं सो गई थी। इस तरह दिन गुजर गए और कबूतर टीचर अब दूसरे जंगल दूसरे पक्षियों को पढ़ाने चले गए, क्योंकि जिस जंगल में वे पढ़ा रहे थे उस जंगल में गोरी को छोड़कर बाकी अन्य सभी पक्षियों ने सब कुछ सीख लिया था। जंगल में मौसम बदल रहे थे और जिस भी पक्षी ने कबूतर टीचर से घर बनाना अच्छी तरह से सीख लिया था, वे सभी अपना अपना पक्का घर बना रहे थे। तोता भी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया, मोटी लकड़ियाँ छत पर लगाती है या घर के दरवाजे में? तोते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे और मजबूत लकड़ियाँ घर की छत में लगाते हैं। हाँ, याद आ गया मुझे। दूसरी तरफ गोरी ने तो कबूतर टीचर की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था और उसे घर बनाना आता भी नहीं था, मगर वह घर बना रही थी और उससे घर नहीं बन रहा था, मगर वह दूसरे पक्षियों से पूछ भी नहीं रही थी। गोरी, तुम घर की दीवारों पर घास लगा रही हो, क्या इन घास की दीवारों पर घर की छत टिकेगी? कालू, तुम चुप कर जाओ, जो मैंने पढ़ा है मैं वही कर रही हूँ और ये सब ना मैंने कबूतर टीचर से सीखा है। और फिर गोरी किसी तरह उल्टा पुल्टा घर बना देती है और घर बनने के साथ ही कौवा और कौवी अपने घर में जाकर सो जाते हैं। कुछ ही देर में एक तेज हवा आती है और उसकी घास की दीवार टूट जाती है और घर की छत कौवा और कौवी के ऊपर गिर जाती है। हाय, मैं मर गई, बचाओ, कोई बचाओ। आवाज सुनकर आसपास के पक्षी भागकर आते हैं और गोरी कौवी और कालू कौवे को छत से बाहर निकालते हैं। गोरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना होता। गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं तो वहाँ पढ़ने के बजाय बस झगड़े में ही लगी रहती थी। अगर मैंने दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज पहली ही हवा में मेरा घर यूं गिर ना जाता। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। ऐसे गोरी कौवी अपना समय जाया करने पर बहुत पछताती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।